रहीम स्टूडेंट्स, उर्दू की वीडियो नंबर 3 के साथ आज हम अपना लेसन का आगाज़ करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बड़ी अहम टर्म्स हैं, इसमें से एक आधी टर्म हर पेपर के अंदर लाजमी पूछ ली जाती है, तो इनको आपने गौर से देख लेना है, इनके फ़र्क को अच्छी तरह से समझ लेना है। स्टार्ट करते हैं। पैरोडी का मतलब वो सिनफ़ ज़राफ़त जिसमें किसी नज़म या नस्र की नकल उतारी गई हो, उसे पैरोडी कहते हैं। हजू का मतलब वो नज़म जिसमें किसी की मज़म्मत की जाए, किसी भी बात की, किसी भी शख्स की मज़म्मत की जाए, उसको हिजू कहते हैं। फ़र्द, अच्छा, शायरी में अकेले शेर को फ़र्द कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फ़र्द अगर पूछ लिया जाए और शायरी के हवाले से, तो अकेले शेर को कहा जाता है फ़र्द। कसीदा, अरबी लफ्ज़ कसद से बना है, इसके लग़वी मानी है इरादा करना। ऐसी नज़म जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए, उसको कसीदा कहते हैं। रेख्ती का मतलब निस्वानी शायरी की एक शक्ल है जिसे मर्द शायरों ने तख्लीक किया है। ख़वातीन की ज़बान में मर्द अपने बारे में बयान करता है, यानी ख़वातीन की ज़बान के अंदर मैं ख़ुद को जो है ख़ातून शो करता है, लेकिन अपने ख़यालात का इजहार कर रहा होता है ख़वातीन की ज़बान में। इसको रेख्ती कहते हैं। ज़रबुल मिसल का मतलब वो कौल या जुमला जो किसी कहावत के तौर पर मशहूर हो जाए, उसे ज़रबुल मिसल कहा जाता है। मुहावरा, अच्छा, ज़रबुल मिसल, मुहावरा और रोज़मर्रा, ये तीनों टर्म्स अक्सर पूछ ली जाती हैं। इनका फ़र्क या जुमले दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये रोज़मर्रा है, मुहावरा है या ज़रबुल मिसल है। तो अगर आपको उनका मतलब पता होगा तो आप उनमें आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। ज़रबुल मिसल हमने देखा। मुहावरा है असल फ़ेल की ये शक्ल होती है जिसमें सादा इजहार मतलब की बजाय अहले ज़ुबान मुख्तलिफ और निराले अंदाज में बात करते हैं। मसलन हाथ पीले करना, ये मुहावरा होता है। तो ऐसा इजहार अंदाज जिसमें अहले ज़ुबान जो है निराला एक अंदाज़ अपना लें, उसको मुहावरा कहते हैं। रोज़मर्रा अहले ज़ुबान का मखसूस असलूब है जो रोज़ के जुमलों में, रोज़ के फ़िक्रों में, रूटीन में इस्तेमाल होने वाली बातें होती हैं, जैसा कि 2 मिनट में आया, ये एक रोज़मर्रा होगा। तशबीह, तशबीह का ताल्लुक़ लफ्ज़ मुशाबहत से है। दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को किसी मुश्तरका सिफ़त की बुनियाद पर एक दूसरे की मानिंद करार दिया जाए। मसलन बच्चा चाँद की मानिंद है, तो बच्चे को चाँद की मानिंद करार दिया जा रहा है, तो ये तशबीह है। इस्तिआरा, इस्तिआरा के लुग़वी मानी उधार लेना। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, ये इसकी एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे इब्ने मरियम से जो है ये इस्तिआरा लिया गया है। तलमीह, लुग़वी मानी इशारा करना के हैं, जिसमें किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा हो, उसको तलमीह कहते हैं। जैसा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अब यहाँ पे एक तारीख़ी वाक़या बयान किया गया है, तो ये एक तलमीह कहलाएगा। किनाया का मतलब, किनाया वो कलमा होता है जिसके मानी मुबहम और पोशीदा हैं, जिसके हकीकी की बजाय ज़्यादातर मजाजी मानी लिए जाएं। मसलन बिलाल को आपने सर पर चढ़ाया हुआ है, अब सर पर बिठाया तो नहीं है ना, तो ये एक मुबहम मानी इस्तेमाल किए गए हैं, इसको कनाया कहते हैं। हर्फ आना का मतलब होता है इल्ज़ाम आना, ये अक्सर आता है क्वेश्चंस के अंदर। शिकवा और जवाब शिकवा, ये इस हवाले से तो नहीं पूछा जाता कि किन्होंने लिखा है, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये कब लिखी गई थी और किस बुक में शाया हुई थी। तो ये अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा में है, ये 1924 में शाया हुई थी और ये पहला शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल साहब का। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि बांगे दरा के इस साल जो है वो सितंबर में 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे बांगे दरा को लिखे हुए। अल्लामा इकबाल की कुछ फ़ारसी कुतुब हैं, कुछ उर्दू कुतुब हैं, कुछ पंजाबी हैं और कुछ अंग्रेज़ी की कुतुब हैं। फ़ारसी में जो उन्होंने लिखी थी असरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, पयाम मशरिक, ज़बूर अजम और जावेद नामा। और जो उर्दू की कुतुब है बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। इनके अलावा जो है सिर्फ एक जो सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, वो द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, ये पूछा जाता है कि किन्होंने लिखी थी, ये अल्लामा इकबाल की है, तो इनको लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा। पाँव तले से ज़मीन निकलना, इसका मतलब है घबरा जाना। उर्दू का लुग़वी मानी क्या है? लश्कर। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, ये शेर अक्सर पूछ लिया जाता है। सो इट्स द वर्स ऑफ अल्लामा इकबाल। आंखें फेर लेना, बेमुरव्वत हो जाना, आंखें फेर लेना का मतलब होगा बेमुरव्वत हो जाना। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।